जिस प्रकार से गीता में छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाई, शांति का मार्ग मिल जाता है, उस वाक्य को सुनते ही आत्म शांति जैसा अनुभव होने लगता है कि तू क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। ऐसा गीता में लिखा हुआ तुरंत पढ़ते हैं, वर्तमान में जियो, है ना, भविष्य और भूत की बात मत करो, नहीं तो भूत पीछे लग जाएगा। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमें दिया, जो पतन से उत्थान का मार्ग बताता है, जो अशांति से तुरंत शांति दिला देता है। एक गाथा, एक कारिका कोई भी ले लो आप, तुरंत आपको कितनी भी अशांति हो, शांति तुरंत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो संसार जिसको अपना मान रखा है, उस संसार से हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला यह ग्रंथ राज है। इस ग्रंथ राज की एक एक कारिका के माध्यम से अपन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल अपन ने जाना कि किस प्रकार से जो मोही व्यक्ति होता है वो इस शरीर को, इस घर को, धन को, स्त्री को, पुत्र को, मित्र को, शत्रु को अपना समझ लेता है, अपना मान लेता है, अपना मानता है, लेकिन वो वास्तव में अपने है नहीं। क्यों नहीं है? कारण बता रहे हैं। हमारे यहाँ सकारण सब काम होता है, आप हेतु पूजिए तुरंत मिलेगा। आजकल के लोगों को कारण सहित उत्तर देना पड़ता है, तो आचार्य भगवान पहले लिख के गए हैं, हजारों हजारों वर्ष पूर्व। गाथा बोलते हैं, दिग देशे व्यठगाएते, दिग देशे व्यठगाएते, संवत्सन्ति नगे नगे, स्व स्व कार्यवसाद्यांति, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बहुत प्रिय कारिका है गुरु जी की भी, है ना, सभी की है। 4 चरण हैं, चारों चरण, एक एक चरण एक से बढ़कर चरण हैं इसके चारों जो हैं वो, कि दिग देशेव्य खगाएत्य। जैसे आप लोग यहाँ मंडी बामोरा में रहते हैं और मंडी में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर 10 दिशाओं से शाम को, दिशाएं कितनी होती महाराज? 4 ही तो होती है, आप 10 दिशाएं बोल रहे हैं। दिशाएं कितनी होती है? 4 दिशा होती है। और ये नैऋत्य, वायव्य, ईशान और आग्नेय, ये क्या है? ये विदिशा है, ऊपर और नीचे, ऐसे 10 दिशाएं। इन 10 दिशाओं से पक्षी आकर यहाँ सब छतों पर बैठे हुए रहते हैं। सुबह आप शाम के टाइम देखना, संध्या काल में, और वो जो विशाल पेड़ है मंडी में आपके, इसीलिए तो मंडी बामोरा नाम है, तो मंडी के बीच में उस पे तो इतने पक्षी आते हैं कि गिन ही नहीं सकते। हाँ, मतलब संभव तो है गिनना, लेकिन कठिन जरूर है गिननी। बहुत पक्षी, हम तो छत पे जाके शाम को जब प्रतिक्रमण करने कई बार जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी आकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही दिग देश से भी ठगाएते, ये ठगा यानी पक्षी अच्छे अच्छे मनुष्यों को समझाने के लिए भी सुलझे हुए पशु पक्षियों का उदाहरण देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार से पक्षी अलग अलग दिशाओं से आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं शाम के समय, और संवत्सन्ति नगे नगे, है ना। नग का मतलब पहाड़ भी होता है, पर्वत भी होता है, नग का मतलब हाथी भी होता है, और नग का मतलब यहाँ पर वृक्ष लगाना है। वृक्षों पर बैठ जाते हैं, वसंती यानी बैठ जाते हैं। और स्व स्व कार्य वसाद्यांति, अपने अपने कार्य के होने पर, सुबह होने पर, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे,
अलग अलग दिशाओं में आए थे और सब अपनी अपनी दिशाओं में वापस प्रगे प्रगे प्रातःकाल होते ही, प्रगे यानी प्रातःकाल होते ही अपनी अपनी दिशाओं में फिर से चले जाते हैं। हम सब भी यहाँ पर ऐसा ही ये मिलन है, एक अलग अलग दिशाओं से आए हैं और जिसका जिस समय जैसा समय आता है वो फिर वेट नहीं करता है। आप रोकना चाहेंगे तो भी रुकेगा नहीं, कितना भी आप हाथ लगा लो, उसको तो जाना है, तो वो बस टिकट उसका कट चुका है, जाना है। और लेकिन उसमें अपन बहुत दुखी होते हैं क्योंकि मोह है, मोह के वसात हमने मान लिया कि नहीं ये संबंध तो शाश्वत है। नहीं, ये संबंध कुछ समय के हैं। सारे सर्व संयोगा विप्रयोगांता, मतलब यानी वो वियोग से समन्वित है। जिस समय हमारा जन्म हुआ मंगल गीत गाए गए, लेकिन उस समय तो मंगल गीत गाते हैं, जब जाते हैं उस समय विदाई के गीत गाना शुरू हो जाते हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है। आप देखिए, अगर अपन वास्तव में देखें तो किस प्रकार से हमारे जो है ट्रेन में यात्रा करते हैं, और ट्रेन में यात्रा करते हैं तो बहुत सारे परिचित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंडी बामोरा आया तो भोपाल वाले से परिचय तो था, 12 वालों का, है ना। लेकिन अब वो तो भोपाल उतरेगा तो आप लोग भोपाल तक गए क्या? नहीं गए, यहीं उतर गए। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेशन तो भैया आते हैं, अब चलते हैं भैया, फिर मिलेंगे, है ना, इतना बोल के। या स्टेशन पर बैठे रहते हैं और ट्रेन आने में टाइम है तो बहुत सारे लोगों से परिचय हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी ट्रेन कब आएगी कोई पता नहीं। अपनी ट्रेन आते ही अपन तुरंत बोलते हैं हाँ भैया अलविदा, चलते हैं, अब फिर मिलेंगे कभी। बोलो, होता है या नहीं होता है? जब ऐसा होता है और उसमें अपन दुखी नहीं होते हैं तो इस स्टेशन में क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि इसको अपन ने अपना मान रखा है, इसको मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरे हैं, ऐसा अपन ने मान रखा है। मेरा न तेरा चिड़िया रैन बसेरा, जैसे रात होती है बसेरा होता है और चिड़िया उड़ के सवेरे सवेरे फिर से अपने दाना पानी के लिए चले जाते हैं वो पक्षी, अब कब मिलेंगे कोई पता नहीं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसी प्रकार से हमारा भी हाल है। लेकिन हम क्या है, नहीं नहीं महाराज बिल्कुल शाश्वत, हम तो ठेका लेके आए हैं कि साथ ही जाएंगे, वर्षों का साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुखी होने का मूल कारण है तो वो हमारा अज्ञान अंधकार है, उससे हमें दूर होना है। वो हमारा मोह रूपी अज्ञान छूटे तब ही उस अंधकार से हम छूटकर प्रकाश की ओर आ पाएंगे, उजाले की ओर आ पाएंगे। भरत चक्रवर्ती देखो कैसा होता है, बहुत अच्छा प्रसंग आगम का है। आगम के अंदर आता है कि आचार्य श्री के द्वारा ये कई बार सुना है कि भरत चक्रवर्ती जिसकी 96,000 रानियां होती है, उनमें से 32,000 रानियां कहां से आती है? बोलो, मलेच्छ खंड से, जहां पर धर्म का नामो निशान नहीं है वहां से आती है। लेकिन चक्रवर्ती का सानिध्य पाती है तो वही जहां पर धर्म का नामो निशान नहीं, वे सब के सब पूजा पाठ धर्म, क्योंकि चक्रवर्ती की एक विशेषता होती है कि चक्रवर्ती के वंश में कोई भी मतलब अधर्मी नहीं हो सकता, धर्मी होगा। हाँ, उसके वंश में अंधा बहरा लूला लंगड़ा ये नहीं होंगे, उसके वंश में सब सही रहेंगे। तो वो सब भी पूजन पाठ करती है। अष्टानी का पर्व आता है, मैं बता रहा था ना, ये पद्म पुराण में भी आता है कि सब एक सी साड़ी 96,000 की 96,000 सफेद वस्त्र धवल वस्त्र पहनकर प्रभु की पूजा आराधना करती है। जहां पर बिल्कुल नामो निशान आरिका बनती है, आरिका बनकर वो भी अपना कल्याण, उनमें से बहुत सी आरिकाएं बनकर कल्याण कर लेती है। बोलो कहां से आई? और वही उसी चक्रवर्ती की पटरानी
देखो कैसा यानी विडंबना है, भावों की कैसी दशा होती है कि वो पट्टरानी अपने रूप के अभिमान में चूर रहती है कि मेरा रूप कहीं किसी दूसरे से कम नहीं हो जाए। इस चक्कर में वो अभिमान करती है और कौन से नरक जाती है? छठवें नरक जाती है। वो तो आगे का पटरी नहीं है, क्योंकि स्त्रियां छठवें नरक तक ही जा सकती है, आगे नहीं जा सकती, नहीं तो 7वें तक भी पहुंच सकती थी। बोलो कहां पर वो पटरानी है और कहां वो 32,000 रानियां हैं। इसलिए चक्रवर्ती के साथ में रहकर भी ऐसा स्व कार्य वसाद्यांति, इस पंक्ति को हमेशा याद रखना। अपने अपने कार्य के अनुसार ही आप लोग अगले स्टेशन पर जाएंगे। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, हाँ कहाँ जाना है, कहाँ का रिजर्वेशन है ये देख लो। वो 32,000 धर्म के अंदर अधर्म से धर्म की ओर आकर अपने आप का कल्याण कर लेती है। और ये पहले यानी जो है बहुत धर्म किया होगा तब तो वो पटरानी बनी है चक्रवर्ती की, लेकिन अब नरक जाने का ही नियोग उसका रहता है। रूप के अभिमान में, मद में, कोई सा भी मद हो, चाहे वो ज्ञान का मद हो, चाहे वो धन का मद हो, चाहे वो रूप का बल का मद हो, इस सारे के सारे मद हमें नीचे की ओर ले जाने वाले हैं, नरक निगोद की यात्रा कराने वाले हैं। अच्छा कार्य किया था तब तो हम वहां से निकलकर यहाँ तक आए हैं, और फिर से हम करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? वापस वहीं की वहीं चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को देखो, पटरानी होने के बाद में भी चक्रवर्ती के पास में कितनी कोई कमी नहीं है। उनके पास में सब 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं और 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 18 करोड़ रथ हैं। तीर्थंकर जिनके पिताजी हैं, जिनके भाई कामदेव बाहुबली छोटे भ्राता वो कामदेव हैं, लेकिन फिर भी क्या दशा हो रही है? यदि चाहे तो वहां से निगोद से निकले, मनुष्य पर्याय में आए और सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लिए। बोलो ये भी है भावों का। इसलिए अपना ये अभी जो बीच में जो अपन को पेड़ मिला है, नगे नगे, इस पेड़ पर आप लोगों ने बसेरा किया है। ये रात भर का डेरा है, सवेरा होते ही सब अपने अपने चले जाएंगे। जैसे धर्मशाला होती है ना, धर्मशाला में कोई स्थायी रहता। आप लोग मकान में रहते हो, घर में रहते हो या धर्मशाला में? बोलो हाँ संजीव भैया बताओ, घर में रहते हो या धर्मशाला में रहते हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो घर नहीं है। भजनकार कहते हैं ना, हम तो कबहू न निजे घर आए। हम कभी भी अपने घर आए ही नहीं है। ये तो धर्मशाला है और इस धर्मशाला को खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आवाज देगी जब तुझको, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी एक किराए का घर है, ये मान के चलो। अपनी ये जीवन मिला है, ये भी किराए का घर है, इसलिए इसको ऐसा नहीं समझ लेना। लेकिन हमने क्या है, ऐसा समझ लिया है कि नहीं बस अब आ गए तो अब तो शाश्वत सत्य है कि हम ये पूरा का पूरा यहाँ पर मान के चलेंगे, न भूतो न भविष्यति। इसलिए केवल मात्र ये तो दिज देश से बिठगा इत्ते संवसंति नगे नगे और स्व कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रजे प्रजे। अपने अपने कार्य के वशीभूत हैं, लेकिन हम अपने कार्य को कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसको अपन को मानकर चलना है। भावों के आधार पर ही ये सारा है। पहले जो प्रवचन हमने किए हैं उनमें भावों के आधार पर ही किए। देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों की अवहेलना करते हैं, है ना, तो हम भी जहाँ से आए वापस वहीं पहुँच जाते। मन है ना, मन देखो, मन में 2 शब्द हैं। अपन अभी मनुष्य बने हुए हैं, और न से नरक और न से निगोद,
हमने चिंतन किया, मन है न, मैं में मैं और न, अब इसको उल्टा दो, नम हो गया, ठीक है ना। तो मद करेंगे, अभिमान करेंगे तो वही हालत होगा जो इस पटरानी का हुआ है, पटरानियों का। हालांकि ये मुझे पढ़ने में अभी प्रमाण सागर जी ने बोला कि इसको ढूंढना है कहाँ है, लेकिन आचार्य श्री जी के मुझसे कई बार सुना है, और ये है मतलब लिखा हुआ भी है ग्रंथों में भी, लेकिन अब वो प्राचीन ग्रंथों में जो कारिका है ऐसे में कहीं मिले कि जहाँ पर पटरानी का नियोग ही होता है कि इसको नरक ही जाना है, हाँ उसको नरक ही जाना है। कि अब चक्रवर्ती ही पटरानी है, और उसका देखो भावों का कैसा कमाल है कि पहले रूप में इतना वो ज्यादा जो अपने सुंदरता पर इतना आ रही है कि उसको अब कालापन मिलेगा। जो पहले उसका रूप है वो इतना सुंदर है, इसलिए उसके पुत्र रत्न की भी प्राप्ति नहीं करती वो, क्योंकि मान लीजिए गर्भ को धारण करेगी तो फिर उसका रूप बिगड़ जाएगा, इसलिए गर्भ धारण नहीं करती वो। हाँ वो गर्भ धारण नहीं करती, अन्य गर्भ धारण करती है, लेकिन पटरानी कभी भी गर्भ को धारण नहीं करेगी। इसलिए क्यों? क्योंकि उसका रूप, उसमें वो वल्लाकाएं पेट के ऊपर और सल पड़ जाएंगे, तो वो सल वगैरह पड़ जाते हैं, इसलिए बोले नहीं हम तो वैसे जैसे एक बार हैं वैसे ही रहेंगे। ये स्थिति है। अब बताइए क्या स्थिति और कहाँ जा रही है? अगर वो ही मान ली चाहे और अभिमान न करे तो वही आगे भी बढ़ सकती है। आरिका बनकर जैसे मलेच्छ क्षण से आने वाली है, वो अपना कल्याण कर रही है, तो क्या ये कल्याण नहीं कर सकती है? ये तो कर ही सकती है, क्योंकि इसके पास तो उतनी उससे ज्यादा ही योग्यता है। परंतु ये अपनी उस योग्यता का दुरुपयोग करते हैं। जो भी अपनी जो आपको मिला है उसका दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो पतन के मतलब जो है ना उम्मीदवार होंगे, वो पतन की ओर ही जाएंगे। हाँ, इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग कर लो। सदुपयोग करेंगे तो हम तर जाएंगे, अन्यथा वापस वहीं पर चले जाएंगे जहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ हुई है। आचार्य भगवान ने इसका पद्यानुवाद बहुत ही अच्छे शब्दों में किया है। दिशा दिशा में से देश देश से उड़ उड़ पक्षी दल आते, दिशा दिशा से देश देश से उड़ उड़ पक्षी दल आते, डाल डाल पर पात पात पर पादप पद निसी बस जाते। पादप यानी पक्षी होते हैं, हाँ। पादप पद निसी बस जाते, अपने अपने कार्य साधने उषा काल में फिर उड़ते, दिशा दिशा में देश देश में कहाँ देखते फिर मुड़ के, दिशा दिशा में देश देश में कहाँ देखते फिर मुड़ के। एक्चुअल में फिर वो मुड़कर नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा ये जो है ना एक तरह से अटैचमेंट जिसको चिपकन बोलते हैं, ये चिपकन ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे से थोड़ा सा परिचय हुआ और आपस में एक दूसरे चिपटना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, चिपटना। एक उदाहरण सुना देता हूं अंतिम, कि एक बार ऐसा हुआ कि प्रमाण सागर जी महाराज जी स्वाध्याय कर रहे थे, उनके पास में कुछ दो लोग आए, तो उन्होंने कोई प्रश्न पूछा तो इन्होंने जवाब दिया। अब जवाब दिया तो उनकी टोन से लगा कि ये मारवाड़ी है। ये क्या है? मारवाड़ी। अब वो तत्व चर्चा तो धरी रह गई, जो प्रश्न पूछा था वो नहीं। अब ध्यान क्या आ गया, अरे यार ये राजस्थानी है, ये मारवाड़ी है। हाँ, तो वो पूछता है, वो दोनों व्यक्ति बोलते हैं, महाराज थे टटेटा, महाराज थे टटेटा मतलब आप कहाँ के हो? थे टटेटा। तो उल्ट पलट कर जवाब देते हैं महाराज जी कि थे टटेटा मतलब जैसे 12 वाले आए हो ना, मतलब थे टटेटा। बोले मैं तो बीकानेर से आयु। वो बोले भाई मैं बीकानेर से आया हूँ। बीकानेर से आया, बीटे पहले मैं जोधपुर रहता। अच्छा जोधपुर, बीटे पहले को तो माने मालूम को नहीं। तो महाराज बोले कि
कि जब थाने थारो ही मालूम कोनी तो तुम हारो पतो पूछते टाइटर सी। जब थाने थारो ही मालूम कोनी तो मारो पतो पूछते टाइटर सी। तो ये स्थिति अपन लोगों की बनी हुई है कि थेटा थेटा। तो अब वो तत्व चर्चा तो एक तरफ चली जाती है और हम आपस में एक ये जो है जिसको बोलते हैं मोह के कारण वो अपनी उजागर हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम मारवाड़ी हैं, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं। कहीं के नहीं हैं। अपनी आत्मा का स्वरूप को याद रखें। आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई वंश नहीं होता, आत्मा का कोई पंथ नहीं होता, वो तो पथ होता है। एक जिनेंद्र भगवान का जो पथ है उस पे चल पड़े तो हम भी उस मार्ग को प्राप्त कर लेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिन्होंने इन सबको छोड़ दिया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।